एसआईटी की जांच का दूसरा दिन है, लेकिन पहले ही दिन लगभग 8-8 घंटे 48 लोगों से पूछताछ होती है, तो ये लग रहा है कि एसआईटी के ऑफिशियल्स काफी तेजी से जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। आज किस पॉइंट ऑफ व्यू से जांच को आगे बढ़ाया जाएगा, क्या कुछ अहम रहेगा इस जांच में? देखिए, कोई पहलू एसआईटी की टीम छोड़ नहीं रही है। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े जितने कर्मचारी हैं उन सब की पड़ताल की जाएगी। जो काउंटिंग से जुड़े कर्मचारी तैनात रहते हैं ट्रस्ट की ओर से, चाहे वो निगरानी में हो या फिर बंडल बनाने में जो काम करते हो, जिनकी ड्यूटी लगती हो, सबको एसआईटी ने अपने जांच के दायरे में लिया है, सबको हिस्सेदार बनाया है। वो कर्मचारी और उनके परिवारीजन, उनके नाते रिश्तेदार, किसी की संपत्ति अचानक अगर तेजी से बढ़ी है तो सब शक के दायरे में है। आज उन कर्मचारियों से पूछताछ की जाएगी। जो मंदिर परिसर में सुविधा केंद्र बना हुआ है, वहां सभी कर्मचारियों को बुलाया गया है, सबसे एक एक करके जानकारी ली जाएगी। बैंक कर्मचारी, चाहे वो आउटसोर्स के जरिए तैनात हो या फिर सीधे बैंक के कर्मचारी हो, जो राम मंदिर परिसर जाकर कैश कलेक्ट करते हैं, दान पात्र खुलवाने के बाद नोटों की जो गिनती की जाती है उसमें वो शामिल है, उन सबसे भी पूछताछ की जाएगी। तो बैंक कर्मचारी और ट्रस्ट के कर्मचारी, इन सबसे पूछताछ की जाएगी। टिन्नू यादव की भूमिका इस पूरे प्रकरण में क्या है, वो भी कर्मचारियों से जानकारी ली जाएगी कि टिन्नू यादव का नाम आ रहा है। तो जब काउंटिंग हुआ करती थी, दान पात्र काउंटिंग कक्ष में ले जाए जाते थे, वहां से फिर बैंक कर्मी उनको गिना करते थे, ट्रस्ट के कर्मचारी भी मौजूद रहते थे, तो क्या टिन्नू यादव का वहां आना जाना हुआ करता था, वो जानकारी भी जुटाई जाएगी। इसके अलावा केडी तिवारी, राजेश यादव, मनीष यादव, ये जो सारे जो चेहरे हैं, इन सब की पड़ताल, इनसे भी पूछताछ ये एसआईटी की टीम करेगी। लेकिन मनीष, सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं, क्योंकि अगर काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया को देखें, एक पूरी कंपनी हायर की गई है इसके लिए, थर्ड पार्टी कंपनी, जिसको ये पूरा रखरखाव का, पैसों की काउंटिंग का जिम्मा दिया गया था। उसके बाद एसबीआई के जो कर्मचारी होते थे वहां मौजूद होते थे, लोकल सेवार्थ मौजूद रहते थे। इन सब के बावजूद भी क्या इस बात की गुंजाइश है कि वहां जो दान के पैसे चढ़े उसमें गबन किया गया होगा? और अगर ऐसा है तो ये भक्तों की भावनाओं के साथ और आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। देखिए, बिल्कुल गुंजाइश बनी रहती है, क्योंकि पूरी एक चेन बनी हुई है, एक सिस्टम ट्रस्ट ने डेवलप किया है। जो चंदा लिया जाता है, कई बार दान पेटियों में जेवरात भी होते हैं जिन्हें भक्तजन अपनी श्रद्धा अनुसार बिना किसी रसीद के डाल देते हैं, उसमें कैश भी होता है। तो कैश इकट्ठा करने के लिए अलग ट्रस्ट का कर्मचारी होता है, और जो जेवरात, जो गहने, जो सोने और चांदी के चीजें होती हैं, उनको इकट्ठा करने के लिए अलग ट्रस्ट का कर्मचारी होता है, और वो भी बैंक के लॉकर में जमा कराए जाते हैं। कई बार ट्रस्ट उन्हें अपने पास भी रखता है। तो इस पूरी चेन में चूंकि गणना होने के बाद वो बैंक का जिम्मा हो गया, लेकिन गणना होने से पहले यहां गड़बड़ी की गुंजाइश बनी रहती है। गणना होने के दौरान चाहे वो बैंक कर्मी इस गबन को करे या फिर ट्रस्ट के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते बैंक कर्मियों को इसका फायदा मिले, तो ये गुंजाइश, ये संभावना यहां पर बनी रहती है। और इसी की पड़ताल एसआईटी की टीम कर रही है। उस चेन में जहां से दान पात्र उठाए जाते हैं, काउंटिंग कक्ष तक ले जाए जाते हैं, उसमें जो लोग जुड़े हैं वो सभी सवालों के घेरे में है, वो सभी सवालों के दायरे में है। कई कर्मचारी जिनकी जानकारी अयोध्या में सामने आई है कि कई उन्होंने अचानक बीते 3 सालों में कई जगह निवेश किया है, कई प्लॉट खरीदे हैं, अपने अपने होटल बना लिए हैं, 70 कमरों के होटल बने हुए हैं, जिसमें टिन्नू यादव, राजेश पाठक, मनीष यादव, सोमेश आनंद, ऐसे बहुत सारे नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि सच्चाई एसआईटी टीम की हर एक नाम अब जांच के दायरे में है, इनसे जुड़े नाम भी जांच के घेरे में है मनीष, क्योंकि पहली बार किसी धार्मिक स्थल पर ऐसा वाकया सामने नहीं आ रहा है। सबसे ज्यादा चढ़ावे वाले मंदिरों में, चाहे बालाजी का मंदिर तिरुपति हो, चाहे शिरडी साईं बाबा का मंदिर हो शिरडी, या फिर अब अयोध्या, जहां पर रामलला के विराजमान होने के बाद से सबसे ज्यादा करोड़ों की कमाई करने वाला ये मंदिर बना था। और ऐसे में घोटाला भी अगर उतने बड़े लेवल पर यहां हो रहा है तो निश्चित तौर पर जांच जो है वो सख्ती से होनी चाहिए। राम मंदिर में चढ़ावे के गबन को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। जिसने भी खबर सुनी वो हैरान रह गया, क्योंकि मंदिर के चढ़ावे में हेराफेरी सीधे आस्था से खिलवाड़ का विषय है। इसीलिए एसआईटी को जांच सौंप दी गई और सारा सच जो है वो महज 15 दिन के अंदर सामने आ जाएगा। लेकिन आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इस मामले की शुरुआत कहां से हुई। दरअसल 7 जून को सपा नेता पवन पांडे ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन का आरोप लगाया था। 5 से 7.5 करोड़ रुपए के गबन का आरोप उस वक्त पवन पांडे ने लगाया था। इसके ठीक बाद यानी 8 जून को अखिलेश यादव ने मुद्दे को सोशल मीडिया पर उठा दिया और फिर कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेने की मांग की। 9 जून को बीजेपी नेता रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी, जांच की मांग की। नृपेंद्र मिश्रा ने ट्रस्ट के सदस्यों के साथ इसके बाद बैठक भी बुलाई थी। 10 जून को पीएमओ ने मंदिर ट्रस्ट से मामले की रिपोर्ट मांगी। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने आरोपों को खारिज किया।
फिर 11 जून को मंदिर के पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह का बयान सामने आया। सीसीटीवी फुटेजेस को लेकर उन्होंने कई आरोप लगाए थे। 13 जून को यूपी सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया और इस टीम में 3 हाई प्रोफाइल ऑफिशियल्स शामिल हैं। 15 जून को एसआईटी की टीम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उसके बाद तकरीबन 7.5 घंटे तक एसआईटी की टीम राम जन्मभूमि परिसर में ही मौजूद रही और मामले की जांच जारी रखी। इसके बाद आज 16 जून की तारीख जब दूसरे दिन भी जांच आगे बढ़ रही है तो पिछले 5 सालों में राम मंदिर में श्रद्धालुओं का पहुंचना बहुत तेजी से बढ़ा है, खासकर 2024 के बाद से। अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब 2024 के बाद से काफी ज्यादा देखने को मिला। तो अब तक कितने श्रद्धालु पहुंचे, उस संख्या से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां कितना चढ़ावा चढ़ा होगा। 2022 की बात करें तो लगभग 2,39,00,000 का चढ़ावा यहां पर साल भर में चढ़ा था और 2023 में आंकड़ा बढ़कर 5,75,00,000 तक पहुंचा। अब श्रद्धालुओं की संख्या ये हम आपको बता रहे हैं। साल 2024 में माना जाता है एक आकलन के मुताबिक कि 16,44,00,000 श्रद्धालु पहुंचे थे। 2022 में ये संख्या और बढ़ी, 29,95,00,000 श्रद्धालु अब तक पहुंचे। ये ऑफिशियल डेटा अभी तक सामने आया है और 2026 का भी आधा साल ही हुआ है, तो ऐसे में 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहां पहुंच चुके हैं। हर श्रद्धालु अपने आस्था मुताबिक अपने श्रद्धानुसार दान देता है। कोई सोना चांदी दान में दे देते हैं, तो जिसकी जितनी क्षमता होती है वो यहाँ दान चढ़ाकर अपनी आस्था के हिसाब से फिर वो यहाँ से जाते हैं। एसआईटी की जांच का दूसरा दिन है, लेकिन पहले ही दिन लगभग 8-8 घंटे 48 लोगों से पूछताछ होती है, तो ये लग रहा है कि एसआईटी के ऑफिशियल्स काफी तेजी से जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। आज किस पॉइंट ऑफ व्यू से जांच को आगे बढ़ाया जाएगा, क्या कुछ अहम रहेगा इस जांच में? देखिए, कोई पहलू एसआईटी की टीम छोड़ नहीं रही है। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े जितने कर्मचारी हैं उन सब की पड़ताल की जाएगी। जो काउंटिंग से जुड़े कर्मचारी तैनात रहते हैं ट्रस्ट की ओर से, चाहे वो निगरानी में हो या फिर बंडल बनाने में जो काम करते हो, जिनकी ड्यूटी लगती हो, सबको एसआईटी ने अपने जांच के दायरे में लिया है, सबको हिस्सेदार बनाया है। वो कर्मचारी और उनके परिवारीजन, उनके नाते रिश्तेदार, किसी की संपत्ति अचानक अगर तेजी से बढ़ी है तो सब शक के दायरे में है। आज उन कर्मचारियों से पूछताछ की जाएगी। जो मंदिर परिसर में सुविधा केंद्र बना हुआ है वहां सभी कर्मचारियों को बुलाया गया है, सबसे एक एक करके जानकारी ली जाएगी। बैंक कर्मचारी, चाहे वो आउटसोर्स के जरिए तैनात हो या फिर सीधे बैंक के कर्मचारी हो, जो राम मंदिर परिसर जाकर कैश कलेक्ट करते हैं, दान पात्र खुलवाने के बाद नोटों की जो गिनती की जाती है उसमें वो शामिल है, उन सब से भी पूछताछ की जाएगी। तो बैंक कर्मचारी और ट्रस्ट के कर्मचारी, इन सबसे पूछताछ की जाएगी। टिन्नू यादव की भूमिका इस पूरे प्रकरण में क्या है वो भी कर्मचारियों से जानकारी ली जाएगी कि टिन्नू यादव का नाम आ रहा है। तो जब काउंटिंग हुआ करती थी, दान पात्र काउंटिंग कक्ष में ले जाए जाते थे, वहां से फिर बैंककर्मी उनको गिना करते थे, ट्रस्ट के कर्मचारी भी मौजूद रहते थे, तो क्या टिन्नू यादव का वहां आना जाना हुआ करता था, वो जानकारी भी जुटाई जाएगी। इसके अलावा केडी तिवारी, राजेश यादव, मनीष यादव, ये जो सारे जो चेहरे हैं, इन सब की पड़ताल, इनसे भी पूछताछ ये एसआईटी की टीम करेगी। लेकिन मनीष, सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं, क्योंकि अगर काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया को देखें, एक पूरी कंपनी हायर की गई है इसके लिए, थर्ड पार्टी कंपनी, जिसको ये पूरा रखरखाव का, पैसों की काउंटिंग का जिम्मा दिया गया था। उसके बाद एसबीआई के जो कर्मचारी होते थे वहां मौजूद होते थे, लोकल सेवार्थ मौजूद रहते थे। इन सब के बावजूद भी क्या इस बात की गुंजाइश है कि वहां जो दान के पैसे चढ़े उसमें गबन किया गया होगा? और अगर ऐसा है तो ये भक्तों की भावनाओं के साथ और आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। देखिए, बिल्कुल गुंजाइश बनी रहती है, क्योंकि पूरी एक चेन बनी हुई है, एक सिस्टम ट्रस्ट ने डेवलप किया है। जो चंदा लिया जाता है, कई बार दान पेटियों में जेवरात भी होते हैं जिन्हें भक्तजन अपनी श्रद्धानुसार बिना किसी रसीद के डाल देते हैं, उसमें कैश भी होता है। तो कैश इकट्ठा करने के लिए अलग ट्रस्ट का कर्मचारी होता है, और जो जेवरात, जो गहने, जो सोने और चांदी के चीजें होती हैं, उनको इकट्ठा करने के लिए अलग ट्रस्ट का कर्मचारी होता है, और वो भी बैंक के लॉकर में जमा कराए जाते हैं। कई बार ट्रस्ट उन्हें अपने पास भी रखता है। तो इस पूरी चेन में चूंकि गणना होने के बाद वो बैंक का जिम्मा हो गया, लेकिन गणना होने से पहले यहां गड़बड़ी की गुंजाइश बनी रहती है। गणना होने के दौरान चाहे वो बैंक कर्मी इस गबन को करे या फिर ट्रस्ट के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते बैंक कर्मियों को इसका फायदा मिले, तो ये गुंजाइश, ये संभावना यहां पर बनी रहती है। और इसी की पड़ताल एसआईटी की टीम कर रही है। उस चेन में जहां से दान पात्र उठाए जाते हैं, काउंटिंग कक्ष तक ले जाए जाते हैं, उसमें जो लोग जुड़े हैं वो सभी सवालों के घेरे में है, वो सभी सवालों के दायरे में है।
कई कर्मचारी जिनकी जानकारी अयोध्या में सामने आई है कि कई उन्होंने अचानक बीते 3 सालों में कई जगह निवेश किया है, कई प्लॉट खरीदे हैं, अपने अपने होटल बना लिए हैं, 70 कमरों के होटल बने हुए हैं, जिसमें टिन्नू यादव, राजेश पाठक, मनीष यादव, सोमेश आनंद, ऐसे बहुत सारे नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि सच्चाई एसआईटी टीम और हर एक नाम अब जांच के दायरे में है, इनसे जुड़े नाम भी जांच के घेरे में है मनीष, क्योंकि पहली बार किसी धार्मिक स्थल पर ऐसा वाकया सामने नहीं आ रहा है। सबसे ज्यादा चढ़ावे वाले मंदिरों में चाहे बालाजी का मंदिर तिरुपति हो, चाहे शिरडी साईं बाबा का मंदिर हो शिरडी, या फिर अब अयोध्या, जहां पर रामलला के विराजमान होने के बाद से सबसे ज्यादा करोड़ों की कमाई करने वाला ये मंदिर बना था। और ऐसे में घोटाला भी अगर उतने बड़े लेवल पर यहां हो रहा है तो निश्चित तौर पर जांच जो है वो सख्ती से होनी चाहिए। राम मंदिर में चढ़ावे के गबन को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। जिसने भी खबर सुनी वो हैरान रह गया, क्योंकि मंदिर के चढ़ावे में हेराफेरी सीधे आस्था से खिलवाड़ का विषय है। इसीलिए एसआईटी को जांच सौंप दी गई और सारा सच जो है वो महज 15 दिन के अंदर सामने आ जाएगा। लेकिन आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इस मामले की शुरुआत कहां से हुई। दरअसल 7 जून को सपा नेता पवन पांडे ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन का आरोप लगाया था। 5 से 7.5 करोड़ रुपए के गबन का आरोप उस वक्त पवन पांडे ने लगाया था। इसके ठीक बाद यानी 8 जून को अखिलेश यादव ने मुद्दे को सोशल मीडिया पर उठा दिया और फिर कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेने की मांग की। 9 जून को बीजेपी नेता रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी, जांच की मांग की। नृपेंद्र मिश्रा ने ट्रस्ट के सदस्यों के साथ इसके बाद बैठक भी बुलाई थी। 10 जून को पीएमओ ने मंदिर ट्रस्ट से मामले की रिपोर्ट मांगी। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने आरोपों को खारिज किया। फिर 11 जून को मंदिर के पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह का बयान सामने आया। सीसीटीवी फुटेजेस को लेकर उन्होंने कई आरोप लगाए थे। 13 जून को यूपी सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया और इस टीम में 3 हाई प्रोफाइल ऑफिशियल्स शामिल हैं। 15 जून को एसआईटी की टीम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उसके बाद तकरीबन 7.5 घंटे तक एसआईटी की टीम राम जन्मभूमि परिसर में ही मौजूद रही और मामले की जांच जारी रखी। इसके बाद आज 16 जून की तारीख जब दूसरे दिन भी जांच आगे बढ़ रही है, तो पिछले 5 सालों में राम मंदिर में श्रद्धालुओं का पहुंचना बहुत तेजी से बढ़ा है, खासकर 2024 के बाद से। अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब 2024 के बाद से काफी ज्यादा देखने को मिला। तो अब तक कितने श्रद्धालु पहुंचे, उस संख्या से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां कितना चढ़ावा चढ़ा होगा। 2022 की बात करें तो लगभग 2 करोड़ 39 लाख का चढ़ावा यहां पर साल भर में चढ़ा था और 2023 में आंकड़ा बढ़कर 5 करोड़ 75 लाख तक पहुंचा। अब श्रद्धालुओं की संख्या ये हम आपको बता रहे हैं। साल 2024 में माना जाता है एक आकलन के मुताबिक कि 16 करोड़ 44 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे। 2022 में ये संख्या और बढ़ी, 29 करोड़ 95 लाख श्रद्धालु अब तक पहुंचे। ये ऑफिशियल डेटा अभी तक सामने आया है और 2026 का भी आधा साल ही हुआ है, तो ऐसे में 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पहुंच चुके हैं। हर श्रद्धालु अपने आस्था मुताबिक अपने श्रद्धानुसार दान देता है। कोई सोना चांदी दान में दे देते हैं, तो जिसकी जितनी क्षमता होती है वो यहाँ दान चढ़ाकर अपनी आस्था के हिसाब से फिर वो यहाँ से जाते हैं।